नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिनका यूज करने से ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि शुगर लेवल बढ़ जाता है, या फिर डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। हम एक एक करके सारी ड्रग्स के बारे में जानेंगे, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, किस वजह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सारी चीजें कवर हो पाएंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ दवाइयां होती हैं जिनका उपयोग बहुत ही आवश्यक होता है और उनके बगैर उस रोग को ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन कुछ दवाइयों के कारण कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना जैसे साइड इफेक्ट्स भी शामिल होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उन दवाइयों के बारे में जिनका उपयोग करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। वो या तो शॉर्ट टर्म यूज करने पर भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म यूज करने पर भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म यूज करने पर ये इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं और वापस फिर नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज करने से इनके सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं जिनका उपयोग इमरजेंसी केसेस में किया जाता है। ये स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या कई बार इन्फेक्शन के साथ में एंटीबायोटिक्स के साथ में दी जाती है ताकि बहुत जल्दी रिकवरी हो सके और एंटीबायोटिक्स का असर भी काफी अच्छा पोटेंशिएट हो सके। तो कई केसेस में स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्टेरॉइडल प्रिपरेशन का उपयोग ऑटोइम्यून डिसीज को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। तो बहुत ही वाइड वेराइटीज हैं डिसीज की जहां पर इनका उपयोग किया जाता है। हम बात करें इनके साइड इफेक्ट्स की, तो स्टेरॉइड का यूज अगर ज्यादा डोज में किया जाए या लंबे समय तक किया जाए, दोनों ही स्थितियों में ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। क्या होता है कि जैसे ही स्टेरॉइड हम लेते हैं तो आमतौर पर क्या होता है, जो हमारे जो नॉर्मल फंक्शन होता है हमारे पैनक्रियास की बीटा सेल्स का, जैसे ही आफ्टर मील यानी कि हम जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और इंसुलिन रिलीज बढ़ जाता है, और वो इंसुलिन जो है तो ग्लूकोज को एक कैरियर की तरह लेके हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स तक ये पहुंचाने का काम करती है। और एक लेवल अचीव होने के बाद वो सिग्नल देती है लीवर को कि अब ग्लूकोज का प्रोडक्शन बंद कर दे। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल की तरह ले सकते हैं कि मान के चलिए कि आप खाने के लिए बैठे हैं और एक मैसेंजर है, एक सर्व करने वाला है, उसके थ्रू आप खाना ले रहे हैं और जो खाना बना के दे रहा है वो फैक्ट्री की तरह है। तो आपको क्या चाहिए, वो आप उस मैसेंजर से बोलेंगे और वो मैसेंजर जाके जो फैक्ट्री है जहां से खाना बन रहा है वहां से उसको मैसेज देगा और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन करेगा। ठीक वैसे ही होता है लीवर में। तो इंसुलिन सिग्नल देता है, इंसुलिन सिग्नल देने के अकॉर्डिंगली ही लीवर एक्ट करता है और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। लेकिन स्टेरॉइड का ज्यादा यूज करने की वजह से जो इंसुलिन की सिग्नलिंग होती है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इंसुलिन बढ़ा रहता है लेकिन फिर भी लीवर को फर्क नहीं पड़ता है और लीवर जो है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा के रखता है। क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स में है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमारे ऑर्गन्स तक ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है और ऑर्गन्स को ये लगता है कि अभी भी हमें ग्लूकोज की नीड है, और वो लीवर जो है तो उसको भरपाई करने के लिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता ही रहता है। इस प्रकार से हमारे ऑर्गन्स तक ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है लेकिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि टाइप 2 डायबिटीज जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। ये शॉर्ट टर्म यूज करने पर इसका असर थोड़ी देर के लिए होता है और ये नॉर्मल हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक उपयोग करने पर ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है और टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो जाता है। तो सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ स्टेरॉइड, मतलब स्टेरॉइड की वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उनमें जो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो ड्राई माउथ, वेट रिडक्शन और फटीज, मसल वीकनेस, ये इसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है कि थायराइड डाययूरेटिक्स जैसे ही हम लेते हैं तो इनका जो काम होता है वो होता है डायूरेसिस, यानी कि वाटर लॉस कराना, जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम का भी लॉस होता है। अब ये पोटेशियम और सोडियम दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक मैकेनिज्म होती है जो कि मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन के लिए बहुत आवश्यक होती है। यानी कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन जब होता है, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है
तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है तो उसको एक्टिवेट करता है। जैसे ही ग्लूकोज लेवल को बढ़ता है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है पोटेशियम और सोडियम एटीपीएस की वजह से, तो ये कैल्शियम के चैनल को गेट ओपन कर देता है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो होता है वो जो वेसिकल्स हैं जिनमें इंसुलिन भरा होता है उनका एक्सोसाइटोसिस कराता है और उसकी वजह से वो रप्चर्ड होती है और इंसुलिन का सिक्रीशन होने लगता है। लेकिन अगर पोटेशियम का लॉस ज्यादा हो जाता है तो ये जो मैकेनिज्म है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। अगली कैटेगरी हम देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स बीटा 2 रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं और वेसोडाइलेशन का काम करते हैं, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, लेकिन ये बीटा टू मीडिएटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाते हैं। ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके इंसुलिन के सिक्रेशन को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन अगर कमजोर होगा तो ये ग्लूकोज को अपटेक में अफेक्ट करेगा, ग्लूकोज को कैरी नहीं करेगा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ने लगती है। हालांकि कुछ सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे कार्बिडिलॉल, इनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मेटोप्रोलॉल, एटोनोलॉल, इस टाइप की जो ड्रग्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आती है और ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को भी डेवलप कर सकती है। अगली कैटेगरी है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स का यूज किया जाता है जब हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है स्टेटिन्स, अदरवाइज स्ट्रोक जैसे खतरे हो सकते हैं, प्लाक बन सकता है। लेकिन इन दवाओं को उपयोग करने की वजह से, वो भी लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से, ये इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर देता है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, इस वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। वो कैसे करता है ये? क्योंकि इसका जो मेन पाथवे होता है वो होता है लीवर से स्टार्ट होता है। लीवर में क्या होता है कि स्टेटिन्स एचजीएम कोए को इनिबिट करती है, जिससे मेवलोनेट पाथवे अफेक्ट होता है और इससे एलडीएलआर और एलडीएलसी का जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलडीएलसी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के लिए टॉक्सिक होता है। इसकी वजह से इंसुलिन अफेक्ट होता है सिक्रीशन में और ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। अगली कैटेगरी एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है कुछ साइकेटिक कंडीशन जैसे कि बाइपोलर डिप्रेशन या साइजोफ्रेनिया, उन कैटेगरी में ये ड्रग का उपयोग किया जाता है। इनके इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना। कुछ दवाइयां होती हैं जैसे कि एरिपिप्राजोल एरिपिप्राजोल, फिर सेरोक्विल लाइक क्विटापिन और जिप्रेक्सा यानी कि ओलेंजापिन। इन दवाओं को लेते समय जो है तो लिपिड प्रोफाइल और ब्लड ग्लूकोज यानी कि HbA1c इनकी मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक होता है। कुछ मसल रिलैक्सेंट्स भी होते हैं, लाइक बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग होती हैं, जैसे कि वेलियम यानी कि डायजिपाम, क्लोनोपिन यानी कि क्लोनाजिपाम, ये भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। कुछ बर्थ कंट्रोल पिल होती हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन, या कि इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देने से भी जो है तो ब्लड ग्लूकोज इंपेयरमेंट होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स लाइक फ्लोरोक्विनोलोन जैसे कि लिवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, इनके यूज से भी काफी माइल्ड जो है तो ग्लूकोज का लेवल अफेक्ट होता है। तो ये थी ड्रग्स जो जिनको उपयोग करने की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल अफेक्ट होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।